दोस्तों, इज़राइल और फ़लस्तीन के इस बड़े इश्यू के बाद दुनिया भर से लोग इज़राइल का विरोध कर रहे हैं। लोग यहूदियों का यानी ज्यूज़ का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ अडोल्फ हिटलर को भी याद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिटलर बिल्कुल सही था ज्यूज़ के बारे में, उनको ख़त्म करके हिटलर ने बिल्कुल सही किया, ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्वीट हुआ है, फ्री पैलेस्टीनियंस डियर हिटलर वी मिस यू कहकर हिटलर की जो फोटो है वो शेयर की जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वीना मलिक जी हिटलर का ही एक पुराना क्योट जो है वो ट्वीट कर रही है, जिसमें हिटलर ये बता रहे हैं, आई वुड हैव किल्ड ऑल द जूस ऑफ द वर्ल्ड बट आई केप्ट सम टू शो द वर्ल्ड वाई आई किल्ड देम। मैं चाहता तो सारे यहूदियों को ख़त्म कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया ताकि उन्हें देखने के बाद जनता समझ सके कि आखिर मैंने क्यों इन लोगों को मारा था। तो जनता को ये समझाने के लिए ही मैं आज कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहा था अडोल्फ हिटलर ने, जिसे वापस से शेयर किया गया है वीना मलिक द्वारा। यहाँ पर देखिए आप, अल हेल हिटलर, आई हैव ए डीप रिस्पेक्ट फॉर हिटलर नाउ, ही इज़ माई रोल मॉडल, He was right all the time. He should have killed all the Jews. सारे जूस को मार देना चाहिए था हिटलर को। नीचे वही एक और ट्वीट कर रहे हैं, If Hitler was alive, he won't repeat his mistake by leaving some Jews alive. He would bury them alive. अगर आज हिटलर होते तो सबको ख़त्म करके सिर्फ कुछ को नहीं छोड़ते, बल्कि कंप्लीटली पूरे जूस को आज ख़त्म कर देते। जो गलती उन्होंने की थी आज वो नहीं करते। If Hitler was alive, I would have joined his army to kill Jews. अगर हिटलर आज जिंदा होते तो मैं भी हिटलर की आर्मी ज्वाइन कर लेता ज्यूस को ख़त्म करने के लिए। If Hitler was alive, this world would be a better place, clean from Jews. लेकिन अगर आज हिटलर जिंदा होते तो ये दुनिया काफ़ी बेटर प्लेस होती और पूरी तरह से क्लीन होती ज्यूस से, ये बताया जा रहा है इस ट्वीट में। तो इस तरह से लोग ज्यूस के विरोध में आज हिटलर को याद कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में भी कोलकाता में इजराइल के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे प्ले कार्ड में कि स्टॉप किल्ड इनोसेंट पैलेस्टीनियन। हम लोग जो है पैलेस्टीन के लोगों के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं, यानी कि हम लोग मजलूम के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं। जालिम की बर्बरियत और जालिमों के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मुल्क हमें जिसका राइट्स देता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मन से यहूदियों को भगाया था, यानी कि इन्हीं इजराइलियों को जब भगाया था, तो उसने एक जुमला कहा था कि हम 60 लाख लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिए, इतने लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ताकि करके सारी दुनिया देखे कि ये यहूदियों और जो ज्यूज लोग हैं, यानी कि जो इजराइली लोग हैं, वो दुनिया के कितने नापाक और बदतरीन लोग हैं, ताकि कि दुनिया को ये बात पता चले। मैं इसलिए उन लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने अरब की सरजमीन पर जाकर के हमारे बैतुल मुकद्दस, यानी कि हमारे किबला अव्वल में जाकर के उनको एक छोटी सी जगह दी गई, और उसके बाद वो छोटी सी जगह पर सर छुपाने के लिए उनको रहने के लिए अगर जगह दी गई, और देने के बाद उन लोगों ने पूरा उसको कब्जा करते गए, और कब्जा करते करते जो है हमारे पूरे फलस्तीनी भाइयों को इस तरह से सताया है, इस तरह से परेशान किया है कि वहां के छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के खून, आज यूएन को उनका खून नहीं नजर आता। आज बड़ी बड़ी ममालिक, जो यूएस, जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करती है, जो वुमेन्स राइट के बारे में बात करती है, जो राइट्स के बारे में जिन लोगों ने बात किया है, आवाज उठाया, उन लोगों को आज फलस्तीन की कोई राइट्स नजर नहीं आ रही है। आज वो लोग सब के सब खामोश, गूंगे और बहरे बने हुए हैं। इससे ये बात जाहिर होता है कि आज पूरी दुनिया जो है दो पार्ट में बटी हुई है, एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है। तो हम तमाम वो लोग हैं जो मजलूम के साथ खड़े हैं, और वो तमाम लोग आप पीछे में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आज मजलूम के सपोर्ट में खड़े होकर के जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा राइट्स हमें कहता है, इजाजत देता है, उसी के मुताबिक हम खड़े होकर के, हम अपने देश के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तान की उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना था। हम हिंदुस्तान के उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति के बदौलत आज हिंदुस्तान आजाद हुआ, ना कि हम उस राजनीति को मानते हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अंग्रेजों की तरह हिंदुस्तान पर काबिज होना चाहता है और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि जंग अब होगी, और लगातार बमबारी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में जमीनी कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। इस वक्त में सबसे पहले जो है यूएन वगैरह को सामने आना चाहिए, जबकि उनसे उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी बड़ी बड़ी ममालिक सामने आए
और सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट के ज़रिए ये बताएं कि हाँ, जितने तमाम इस्लामिक ममालिक हैं उन लोगों को फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करना होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। मगर कुछ लोग भारत में ही जो है इजराइल के साथ है। भारत में जो लोग इजराइल के साथ है, मैंने पहले ही कहा कि दो तरह के लोग हैं, एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है। तो दुनिया आज देख रही है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। मजलूम आपको फ़लस्तीन ही नजर आएंगे और जालिम हमेशा इजराइल था, इजराइल है और इजराइल रहेगा। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है फ़लस्तीनी। आज तो आतंकवादी हम अगर अभी सर में टोपी लगा ले, भाई मेरे सर में टोपी लगा करके, तो उनको भी तो आतंकवादी बता दिया जाता। तो अब हम क्या करें? हम क्या हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ दें, अपने बाप दादाओं की जमीन को छोड़ दें? हम क्या हिंदुस्तान की सरजमीन में जिसने हमने खून बहाया अपने देश के लिए, क्या हम उस जमीन को छोड़ करके चले जाए? हम लोग उन गीडर भक्ति वाले लोग नहीं हैं कि इनके जरा सी आवाज से जो है हम डर करके अपने मुल्क को छोड़ देंगे। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और राइट के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पर। इस वजह से इतना आसान नहीं है। उनका जबान है, वो आतंकवादी क्या, वो जो कहना है वो कहें। प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में है, आप लोग किस तरह से प्रधानमंत्री को अपोज करके फिलिस्तीन के सपोर्ट में जा रहे हैं, देश के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को देखिए, यहाँ पर विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, जहाँ डेमोक्रेटिक राइट होता है, वहाँ पर एक तनहा आदमी भी जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आज हम सवाल कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अगर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों करें? क्या आपने अपने बड़ों को नहीं देखा? अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं देखा? वो वीडियो आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है अभी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साफ कह रहे हैं कि वो अरब की सरजमीन है, वो अरब की ज़मीन है, अरब को लौटा दिया जाए। लेकिन इन फ़लस्तीनियों को वो ज़मीन लौटाई भी नहीं जा रही है, और इजराइलों का ज़बरदस्ती का उसमें काबिज होना और ज़बरदस्ती उसमें कब्जा करना इस बात की अलामत है कि आज दुनिया जो है जालिमों के साथ ज़्यादा खड़ी है। लेकिन आज भी एक बात याद रखें, अच्छे लोगों की तादाद बहुत है और वो अच्छे लोग जो है आवाज़ उठाएंगे। और भले से हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम उस तादाद कम के बावजूद भी जो है हम इंशाअल्लाह फतेहयाब होंगे। क्या ये लड़ाई मस्जिद की है या ज़मीन की लड़ाई? क्या मानते हैं, लड़ाई किसकी, मस्जिद की या ज़मीन की? ये ज़मीन की और मस्जिद की बात नहीं है। ये एक्चुअल में जो है हमारा बैतुल मुक़द्दस है, किबला अव्वल है। हम इसकी हिफाजत करने के लिए हमेशा अपने तन मन जान से, अपने तन धन से जो है तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें भी अपनी लहू बहाने की ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने लहू बहाने को तैयार हैं। लेकिन अपने बैतुल मुक़द्दस को और किबला अव्वल को, जहाँ पर मेरे नबी यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की थी, ये मसला जो है हम इन लोग इस तरह से आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। फ़लस्तीन का मसला हमारा मसला है। फ़लस्तीन का मसला हम मुसलमानों के साथ सिर्फ एक मसला है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मसला है। हम उस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इजराइल से लड़ने की भी बात हुई तो लड़ने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं।